वंदे मातरम, आप सभी का स्वागत है बिहार झारखंड की बात में। बिहार झारखंड की खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है। पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। परमवीर सिंह के बाद मुंबई के कमिश्नर बने थे संजय पांडे। एनएसई फोन टैपिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है इस वक्त, आपको बता दें, एनएसई फोन टैपिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है पूर्व पुलिस कमिश्नर को। परमवीर सिंह के बाद मुंबई के कमिश्नर बने थे संजय पांडे। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे गिरफ्तार कर लिए गए हैं मुंबई से। बड़ी खबर आपको बता दें, परमवीर सिंह के बाद उन्हें कमिश्नर बनाया गया था और जो एनएसई घोटाला हुआ था, इस घोटाले की जांच ईडी कर रहा था और इस जांच के दौरान पूछताछ भी हुई और अब गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तारी हो चुकी है मुंबई से पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की। संजय पांडे को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। परमवीर सिंह की पहले गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद इस मामले की जांच चल रही थी। एनएसई घोटाले मामले में उनका नाम सामने आया था। करोड़ों के इस घोटाले में पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे भी आरोपी थे। पूछताछ भी उनसे की जा रही थी लगातार और पूछताछ के बाद अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ कड़ाई से की जाएगी। चलिए अब झारखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हेमंत सोरेन से फेमिना मिस इंडिया 2022 की ग्रैंड फिनाले में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली रिया तिर्की ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने तिर्की को इस सफलता के लिए सम्मानित करने के साथ बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। झारखंड के कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि हमारी सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों के साथ साथ समाज के हर एक वर्ग के विकास और उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड के कारण विकास की गति ठहर सी गई थी, लेकिन अब राज्य में पहली बार रोजगार और विकास की बयार बहनी शुरू हो गई है, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11,000 युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि आगे भी ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा और इसके सकारात्मक परिणाम आगे भी देखने को जरूर मिलेंगे। में विभिन्न वार्डों से विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो चल रही है, उससे हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, वार्ड पार्षद महोदय के अथक प्रयास से, सभी के सहयोग से हम लोग गरीबों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। और अभी सरकार में जो कोविड काल के बाद पहली बार रोजगार का और विकास का बयार बह रहा है। 3 दिन पहले हम लोग मोराबादी से 11,000 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। आज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम था नगर परिषद क्षेत्र के लिए, यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के हमारे पार्षद के लिए, इसलिए कि शहर में गरीबी उन्मूलन के लिए मात्र एक योजना चलती है और वो है NULM। इसमें हम लोग स्वयं सहायता समूह गठन करते हैं। स्वयं सहायता समूह को हम लोग बैंक के माध्यम से लोन दिलाते हैं और लोन से वो लोग अपना विकास करता है, व्यवसाय करता है। दूसरी बात, सभी समिति को हम लोग 10,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड देते हैं, जिसको लौटाना नहीं है, उससे उसका विकास करना है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने सांसद खेल स्पर्धा की शुरुआत की है। बता दें कि सांसद खेल स्पर्धा की शुरुआत पलामू लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंड में की जा रही है। इसके तहत इसमें प्रखंड स्तर से इंटर स्कूल लेवल पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले प्रतिभागियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 महीने का मुफ्त प्रशिक्षण देगा और जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यूनतम मापदंड को पूरा करेंगे उसे स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। सांसद खेल स्पर्धा को लेकर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि पलामू संसदीय क्षेत्र की खेल प्रतिभा को उभारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अपेक्षा की है कि सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जो भी खेल लोकप्रिय है उस खेल का आयोजन करें, ताकि उस खेल के प्रति लोग जागरूक हो और रुचि बढ़े, ताकि नए नए खिलाड़ी उभर कर सामने आए। उपस्थित है, हम आग्रह करेंगे कि उनका अभिनंदन और स्वागत करें।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने सभी सांसदों से ये अपेक्षा की थी कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो खेल लोकप्रिय है उसके आयोजन से जुड़े, उसका आयोजन कराएं ताकि उस खेल में जनता की रुचि बढ़े, वो खेल और लोकप्रिय हो और नए नए खिलाड़ी भर कर के सामने आए। पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल है, इसलिए यहाँ पर पूरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत फुटबॉल मैच का आयोजन 14 जुलाई से किया जा रहा है। खबर रांची से है, जहां झारखंड सरकार ने नक्सल ऑपरेशन में लगे पुलिस कर्मियों का बीमा कराने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य के करीब 85,191 पुलिस कर्मियों को बीमा कवर में लाया जाएगा। सरकार का कहना है कि एंटी नक्सल ऑपरेशनों में न सिर्फ झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों के भी यहाँ के पुलिस कर्मी कॉम्बैट ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए उन्हें बीमा कवरेज में लाया जा रहा है। सरकार की तरफ से इसमें अधिकतम 55 लाख रुपए का कवरेज दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नक्सल ऑपरेशन में शहीद होने, स्थायी रूप से अपंगता होने पर बीमित राशि का 100% भुगतान किया जाएगा। एक लिम्ब या एक आंख की रोशनी जाने पर बीमित राशि का 50% दिया जाएगा। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकार के नियमों के तहत परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी पर भी भुगतान किया जाएगा। नक्सली घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने पर सरकारी या निजी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था के तहत 20 लाख रुपए भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों की मौत होने पर 2 बच्चों की पढ़ाई का अगले 5 साल तक सरकार खर्च वहन करेगी। बीमा कवरेज में सड़क दुर्घटना होने पर 7.5 लाख रुपए मेडिकल एक्सपेंसेशंस के लिए दिया जाएगा। नक्सल गतिविधियों में मारे जाने पर 20 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह सांपों के काटने से या फिर नक्सल गतिविधियों में शामिल होने के दौरान भागा दौड़ी करने पर भी इतनी ही राशि का प्रावधान किया गया है। सरायकेला में खरसबा के पहाड़ गांव के पास पेड़ पर 22 साल के युवक का शव लटका हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान राजकुमार महतो के रूप में हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक घटनास्थल पर लोग सुबह शाम उठते बैठते हैं। सुबह नित्य कर्म के लिए लोग इधर उधर जाते हैं और आज सुबह ही ग्रामीणों की नजर पेड़ पर लटके युवक के शव पर पड़ी। इसके बाद स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर शव देखने को लेकर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गांव में राजकुमार महतो द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है। अभी अनुसंधान के बाद मालूम होगा, उनका पोस्टमार्टम होने के बाद मालूम होगा कि क्या बात है। ऐसे पूछताछ के दौरान ग्रामीणों से और उनके परिवार से मालूम हुआ कि वो लड़का अपने कोई बात नहीं है, पता नहीं किस वजह से वो जाके अपना आत्महत्या कर लिया। उन लोग इसका कोई वजह नहीं बता रहे हैं। जमशेदपुर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। साक्षी के बाद अब मानगो क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मानगो नगर निगम के कार्यपालक अभियंता मंगलवार को डिमना मुख्य रोड किनारे लगे अतिक्रमण को हटाने के लिए सड़क पर उतरे। इस दौरान सड़क पर सब्जी बेच रहे लोगों और ठेले घूमचे वालों को हटाया गया। इस मौके पर दुकानों के अतिक्रमण को हटाया गया और आगे से अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई। ट्रैफिक जाम होने की बहुत समस्या है, बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर क्या किया है, ये दुकानदार लोग जो हैं, ये लोग बाहर में अपने दुकान से बाहर कर लिए हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल लग जा रहा है आगे। पूरा रोड जो है वो मतलब इतना चौड़ा रोड है और वो छोटा हो जाता है। तो वही उन लोगों को हम लोग अभी हटवा रहे हैं, उन लोगों को फाइन कर रहे हैं। कुछ ठेला वाले लोग हैं, सब्जी वाले लोग हैं, उनसे हमको आपत्ति नहीं है, वो बेचे आराम से। वो अंदर में जब सेंट्रल वर्ल्ड में जब सभी लोग बेच रहे हैं, जहाँ पर वहाँ चले जाए बेचे। धनबाद में कोरोनी बस्ती में आपसी विवाद में खूनी संघर्ष की घटना सामने आई। इसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बलियापुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
सुरेश रवा संजय रवानी जो सुफलडी के रहने वाले हैं, इनके द्वारा कल दिनांक 18/7/2022 को करीब 3 बजे इनके घर से बुला के ले जाया गया था। करीब समय संध्या 7 बजे सुरेश मोदक के घर वाले को ग्रामीणों के माध्यम से पता चला कि उनके बेटे को मार दिया गया है। इस प्राप्त सूचना पे घर वाले वहाँ पहुँचे तो देखे अपने बेटे को कि मृत पड़ा हुआ है, जिसके बाद थाना को सूचित किया गया। थाना को सूचित करने के बाद थाना वहाँ पहुँची एवं छापेमारी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया कि थाना लाया गया। खबर धनबाद से है, जहां पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिले के रणधीर वर्मा चौक पर आज आंगनबाड़ी सेविकाओं ने धरना प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका पहुंची और उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन इतने दिन हो जाने के बाद भी आज तक परमानेंट नहीं किया गया है, जिसके चलते आंगनबाड़ी सेविकाओं ने हेमंत सोरेन सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द अपने किए गए वादे सरकार पूरा करे, अन्यथा आने वाले दिनों में जोरदार आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आंगनबाड़ी कर्मचारियों की बहुत समस्याएं हैं। प्रदेशी स्तरीय तो हमारे मुख्यमंत्री जब हम लोग 18-19 में धरना प्रदर्शन में बैठे थे, उन्होंने आकर के आश्वासन दिया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आप लोगों को परमानेंट करेंगे और जो भी उचित मुहैया देंगे। लेकिन उनके आए हुए भी 2.5 साल हो गई है, लेकिन हमारी कोई सुध-बुध नहीं दे रहे हैं। अन्य विभागों के बारे में सोचते हैं। हमें जब बोला, हमें जो हमारा काम है वो 6 काम है, लेकिन 6 काम के जगह में 36 काम बनाया जाता है। खबरें आगे जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक के बाद खबर बगहा से है, जहां पर भैरवगंज के खेकरिया इलाके में हलवा खाने से लगभग 12 बच्चे बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में फेरी वाला हलवा बेच रहा था, जिसमें दर्जनों बच्चों ने हलवा खाया। हलवा खाने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और फिलहाल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल हलवा खाते हुए बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो गया और इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनंद फानंद में बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर बच्चों का इलाज जारी है। माना जा रहा है कि हलवा खाने से सभी बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है, जिससे इनकी तबीयत खराब हो गई। अस्पताल के डॉक्टर जो प्रभारी हैं, चिकित्सा प्रभारी, उन्होंने कहा फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। अभी खड़िया टोला अड्डा से करीब 10-12 बच्चे आए हुए हैं, जो कि जैसा बता रहा लोग वो हलवा खाए हैं, उसके बाद से बीमार पड़ गए, उल्टी वगैरह हो रहा है। तो ये फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है। और फूड पॉइजनिंग के लाइन पर उन लोग को ऐसे तो बहुत काफ़ी कुछ को उल्टी कर दिया है, तो आधा इलाज तो वहीं हो गया है। यानी सभी बच्चों को RL डेक्सोना और ORS दिया गया। ORS ही मेन दवा है, जितना पिएंगे डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र के एसआई संतोष कुमार और उनके सहयोगी दल एनुअल हक 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि युवती अपहरण के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिस कांड में अभियुक्तों का नाम हटाने के एवज में 30,000 की डिमांड एसआई संतोष कुमार और 10,000 की डिमांड उनके सहयोगी दलाल एनुअल हक ने की थी, जिसकी शिकायत निगरानी विभाग से की गई। निगरानी ने जांच कर एक धावा दल का गठन किया। इसमें 3 डीएसपी, एक इंस्पेक्टर सहित एसआई रैंक के पदाधिकारी सहित पुलिस जवान शामिल थे, जिसे एक चाय की दुकान के पास से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। घटना की जानकारी देते हुए निगरानी के धावक दल के डीएसपी संजय जायसवाल ने बताया कि इनकी शिकायत निगरानी शाखा में की गई थी। इसके लिए एक धावा दल का गठन कर आज आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिकायत दर्ज की गई थी कि उनके परिजनों के विरुद्ध सदर थाना पूर्णिया में केस हुआ था 463/22 25 जून को, जिसमें कि उनके परिवार के सदस्यों और परिजनों को आरोपी बनाया गया था और उसके आईओ बनाए गए थे सदर थाना के एसआई संतोष कुमार। एसआई संतोष कुमार और उनके साथ एक प्राइवेट व्यक्ति जो अपने को थाना का ड्राइवर बताता था, मोहम्मद ऐनुल सोनू, उनके
सुनीता कुमारी के घर जा कर के उनसे उनके परिजनों के नाम को केस से हटाने के लिए, आरोपी के नाम से हटाने के लिए एसआई के द्वारा 30,000 रुपये की मांग। आरा में हथियारबंद अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान जो दुकानदार है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। इसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। 10 मिनट खा के नीचे दुकान में काम करे गईला ना, अपना जाते कल 3 गो गोली मारे। मोटरसाइकिल से आया था सब? हम कुछ ना देखनी है, सामने एगो लेडीज रही, वही कहली कि देखी नीचे कोई गोली मार के चल गई। क्या फायर हुआ है? 3 गो फायर सुनी है। पहले से कोई विवाद था? हाँ, लड़ाई झगड़ा तो चल रहा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होने से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की मुलाकात जेपी नड्डा से दिल्ली में हुई। उसके बाद से कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकती है। इस सवाल को लेकर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि समय आने पर सब जवाब मिल जाएंगे, इंतजार कीजिए। लल्लन सिंह जेपी नड्डा की मुलाकात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इन दोनों के बीच की बात है, यही दोनों ही जानते हैं। देखिए, मैंने जब देखा कि सेना में भर्ती के लिए अभी जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसमें जो क्राइटेरिया है उसमें जाति भी पूछा जा रहा है। प्रमाण, एक सर्टिफिकेट आप किस जात के हैं इसका भी सर्टिफिकेट उसमें देना है। धर्म के बारे में भी है कि किस धर्म से आप हैं, इसका भी सर्टिफिकेट देना है। यह बात मुझको समझ में नहीं आती। देखकर मुझको आश्चर्य हुआ कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। जात पूछने की जरूरत वहाँ पड़ती है जब जात किसी खास जात के लिए विशेष सुविधा की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, तब वहाँ जात की जरूरत पड़ती है। वरना इस तरह की कोई सुविधा ही ना हो तो फिर जात पूछने की जरूरत क्या है। मधुबनी शहर के कसेरा पोखर मोहल्ले के वार्ड 4 में पानी को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वार्ड के लोगों का कहना है कि गर्मी होने की वजह से जलस्तर नीचे हो गया है। लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से इधर उधर भटकना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि वो पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दिनों तक आवेदन देने के बाद पानी का टैंकर आया, लेकिन उसका पानी पीने योग्य नहीं था। दिक्कत ये है, ऑलमोस्ट 6 महीने से यहाँ पे जल नल सेवा जो है ना ऑलमोस्ट बंद है। ठीक है, ये वार्ड नंबर 4 कसेरा पोखर मधुबनी, यहाँ का वार्ड कमिश्नर धर्मी, ठीक है, जो कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा। ठीक है, लोगों को परेशानी बढ़ रही है और गर्मी इतना ज्यादा कि पानी का तो नेसेसरी है। ठीक है, सबको चाहिए चाहिए होता है, एसेंशियल है। ठीक है, और पानी जो आया है यहाँ पर 3-4 ऑफिसर वगैरह भी आए थे जो पानी लेके आए थे वितरण के लिए, तो पानी पूरा 3rd क्लास है, पानी पूरा गंदा है, ना आप इसको पी सकते हैं ना आप इसको पका हो सकते हैं। ठीक है, आरा में एक बाइक बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक जख्मी बताया जा रहा है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरी घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र के वरुणा गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास की है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।